सरकार गई, शिक्षक बहाली गई, बाल बाल बच गए नवचयनित बीपीएससी शिक्षक, धन्यवाद तेजस्वी। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम प्यारे प्यारे साथियों और शिक्षक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूं बिहार की राजनीति और शिक्षक बहाली और नवचयनित शिक्षकों से जुड़े तमाम खबरें और मुद्दे को लेकर। इससे पहले आपसे आग्रह होगा कि जो भी बंधु सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे इस सुसत्य वचन चैनल को, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत है कि बिहार में सरकार बदल गई है और मुख्यमंत्री वही, चेहरे वही, परंतु सरकार के सहयोगी अलग। यानी भाजपा के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर से 9वीं मुख्यमंत्री बन गए हैं, 9वीं बार। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर नए सरकार के बनने से क्या असर होगा शिक्षक बहाली पर और क्या असर होगा नवचयनित शिक्षकों पर। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार की जो सियासी काफी गहमा गहमी के साथ गुजरी है 2-3 दिनों में, वो तमाम धड़कनें बढ़ाकर रख दी थी नवचयनित शिक्षकों के लिए। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि नवचयनित TRE 2 के तमाम शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन आज तक नहीं हो पाया है और आज भी धड़कनें बढ़कर रह चुकी है तमाम नवचयनित शिक्षकों का। साथियों, इसका प्रमुख वजह है कि आप सभी जानते हैं कि 2-3 दिनों से जो गहमागहमी चल रही थी, उसका मुख्य बिंदु ये था कि भाजपा चाह रही थी, भाजपा पार्टी की बिल्कुल ये मनसा बन चली थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही बिहार में विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मन से इच्छा थी साथियों कि चाहे जैसे भी हो विधानसभा का भी चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के पास सीटों की संख्या काफी कम थी और इस बातों को लेकर वे काफी चिंतित चल रहे थे कि आखिर कितने दिनों तक हम सहयोगियों के साथ चलते रहेंगे। लेकिन आप धन्यवाद कहे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को। आप देखते रहे होंगे साथियों कि एक से एक बेतुके फरमान जारी किए जा रहे थे। कभी शिक्षा मंत्री को बदल देना, तो कभी उद्योग मंत्री को बदल देना, कभी विद्यालयों को शीतलहर में चालू रखना, तो कभी शिक्षकों के ऊपर एक नए किस्म के नियमावली को ढा देना। यानी एक से एक बेतुके निर्णय लिए जा रहे थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव चुपचाप इसको देख रहे थे। वो इसलिए किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव समर्थन वापस ले ले और बिहार में सरकार गिर जाए, राष्ट्रपति शासन लागू होते ही एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव हो जाए। लेकिन काफी दिमाग के साथ और अच्छी रणनीति के साथ तेजस्वी यादव ने अपनी भूमिका को निभाया और उन्होंने बीपीएससी से नवचयनित शिक्षकों को बर्बाद होने से बचा लिया। निश्चित रूप से साथियों, आप सभी अवगत है कि सरकार गिर जाती तो नवचयनित शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन कदापि नहीं होता, जो आज भी लटका है। ऐसी बात नहीं है कि यह बिल्कुल संशय समाप्त हो चला है, जो आज भी लटका है। एक दाव खत्म हो चुका है साथियों। एक दाव के बारे में आगे भी हम बताएंगे। एक दाव फिर से चल दी गई है, जिसके अनुसार TRE 2 के नवचयनित शिक्षकों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो तेजस्वी यादव ने इन बातों को समझा कि अगर बीच मजेदार में ही समर्थन वापस ले लिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगते ही शिक्षक बहाली से नवचयनित शिक्षक प्रभावित हो जाएंगे और वे नौकरी से हाथ धो लेंगे। उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया, जिसका नतीजा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री को अब बीजेपी के साथ में सरकार बनानी पड़ गई। अब साथियों, बीजेपी के साथ सरकार बनाते ही एक और गेम प्लान शुरू हो गया है और एक और खतरा सामने आ गया है TRE 2 के तमाम अभ्यर्थियों के समक्ष कि बीजेपी ने 2 ऐसे उप मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनका माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है साथियों, बिल्कुल भी नहीं बनती है। जिसमें एक है विजय कुमार सिन्हा और दूसरा है सम्राट चौधरी। साथियों, इन दोनों की 36 की आंकड़ा रहा है
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ। लेकिन ये राजनीति है, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन इन दोनों को ही 36 आंकड़े वाले को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाना आखिर क्यों? कहीं ऐसी चाल तो नहीं चली जा रही? ये दोनों मिलकर इस तरह से कसेंगे माननीय मुख्यमंत्री को कि वे सरकार से वापस हो जाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगकर विधानसभा का चुनाव हो जाए, तो फिर एक बार फिर से नवचयनित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन रुकी की रुकी रह जाएगी। साथियों, ये अहम समय है 31 जनवरी 2024। अगर इस तिथि तक तमाम नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों जो कि TRE 2 से चयनित है, उनका विद्यालय का आवंटन नहीं होता है, तो साथियों ये आवंटन लटक जाएगी और हो सकता है प्रभावित हो जाए और TRE 2 की बहाली प्रक्रिया बिल्कुल स्थगित हो जाए। अब रही बात TRE 3 की, तो साथियों आप सभी अवगत है कि सरकार रह भी जाती है अगर जदयू और भाजपा के साथ में, तो सभी जानते हैं कि भाजपा सरकार सरकारी कर्मियों के खिलाफ रही है। यह निश्चित है कि TRE 3 पर असर पड़ेगा। साथियों, TRE 3 की बहाली आएगी कि नहीं, इस पर संशय बन गया है भाजपा के सरकार में शामिल होते ही। लेकिन हम अहम किरदार निभाने वाले माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार को गिरने नहीं दी, समर्थन वापस नहीं ली, जिसका नतीजा हुआ कि मजबूरियां में आकर आखिर दोनों पार्टी जदयू और भाजपा दोनों की मजबूरियां हैं जो सरकार न गिराकर सरकार बनाए हैं। अगर वो वापस ले लेते तो बेइज्जती होती और जनता की नजरों से गिर जाती। इसलिए सरकार बच गई है। अब बहुत बड़ा भूमिका है साथियों यहां पर कि नवचयनित शिक्षकों को विद्यालय योगदान कराना और इन पूर्व TRE 1 और 2 के तमाम शिक्षकों को वेतन देना सबसे बड़ी बात है साथियों, वेतन का मुद्दा। हालांकि केंद्र सरकार की पार्टी से जाकर नीतीश जी मिले हैं, तो निश्चित ही केंद्र सरकार की ओर से कुछ ना कुछ राशि में सहयोग मिलेगा, जिससे इनका वेतन भुगतान होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब साथियों ये भी बात सही है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने भले ही नौकरियों की बौछार लाई हो, ये बात सही है कि सरकार में थे और उन्होंने वादा किया था नौकरियों की बौछार लाने की, तो नौकरी दी है उसने। लेकिन एक बातों पर वो फिसड्डी साबित हुए हैं। बिहार के शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करवानी चाहिए थी। इसे न लगाकर बिहार के तमाम युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस पर भी संज्ञान लेनी चाहिए थी तेजस्वी यादव को, लेकिन यहां पर उन्होंने चूक की है। लेकिन तमाम अभ्यर्थियों के नौकरी बचाने के लिए वे काफी धन्यवाद के पात्र हैं। दिल से शुक्रिया है। ऐसे जवाब को आगे देखना है साथियों कि होता क्या है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें नहीं उम्मीद लगता कि ये आगे एक वर्ष बचा है, एक वर्ष चल पाएंगी भाजपा और जदयू गठबंधन, क्योंकि दोनों ही पार्टियां सबसे ज्यादा भाजपा बिल्कुल तैयार है लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो जाए। ऐसे में सारे के सारे TRE 3 पर जो बात है बहालियां आएगी कि नहीं, उसके संबंध में कुछ भी कहना अनुचित होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि भाजपा सरकार नौकरियां नहीं देती, भाजपा सरकार निजीकरण की ओर ज्यादा ध्यान देती है। साथियों हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसके संबंध में आपका क्या राय है आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए हम कहते हैं आपको हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।